हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी ड्राइंग। तो देखो, आज की वीडियो होने वाली है कि हम जेई पर फोकस करें या फिर बोर्ड पर, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं एंड मुझे इंस्टा पर मैसेज कर रहे हैं कि भैया मेरे बोर्ड्स भी आ रहे हैं एंड जेई भी निकालना है, मतलब क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जेई या फिर बोर्ड्स। जेई इम्पोर्टेंट है तो बोर्ड्स को भूल जाओ, बोर्ड्स इम्पोर्टेंट है तो जेई को भूल जाओ। देखो, बोर्ड्स में तुम्हारे 80 से 85% आएंगे, कोई नहीं पूछने वाला, बस तुम्हें किसी भी हालत में 75% से ऊपर लाने हैं। और तुम्हारा जे नहीं निकला तो सब पूछ जाएंगे भाई तू तो जे की तैयारी कर रहा था, क्या हुआ। तो देखो, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें जे निकालना है या फिर बोर्ड्स में अच्छी परसेंट लानी है। तो फर्स्ट पॉइंट अपने आप से ही पूछो कि मुझे बोर्ड पर फोकस करना है या जेई पर। मैं तो कहूँगा अभी तो आप बोर्ड्स को भूल जाओ, सीधा जेई पर फोकस रखो। एंड देखो, जो बच्चे पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं, मतलब कहीं से भी पढ़ रहे हैं, देखो मैं पीडब्ल्यू से पढ़ाता था, तो मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं पीडब्ल्यू से पढ़ाता तो राजन सर पढ़ाते थे, वो मतलब हमें थ्योरी पढ़ाते थे, जिससे कि हम थ्योरी और कहते थे कि रोज लिख लिख के भी देखो थ्योरी, जिससे कि आपकी बोर्ड्स की तैयारी अभी से हो जाए। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना जेई के लिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करो, पीवाईक्यू करो, ये एडवांस पीवाई करो, उसके साथ साथ उसके लिखने की प्रैक्टिस भी कर लो, जिससे आपके बोर्ड्स की अभी से अच्छी तैयारी हो जाए। क्योंकि देखो, आपके बोर्ड फरवरी में होंगे, जनवरी में पहला अटेम्प्ट होगा, तो उस टाइम पे आप फिर कंफ्यूज हो गए कि मैं बोर्ड्स पर फोकस करूं या फिर जेई मेंस पर। एंड बहुत से बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि इस बार भाई बोर्ड्स कर लेता हूँ, अगली बार ड्रॉप लेकर जेई कर लूंगा। भाई, ड्रॉप में जेई निकालना और भी ज्यादा टफ है, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे साथ 11th-12th के बच्चे भी कम्पीट कर रहे होंगे, जो 12th के बच्चे कम्पीट करेंगे, जो ड्रॉपर हैं वो भी कम्पीट करेंगे। तो देखो, निकालना तो आसान होने नहीं वाला है। तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, अगले 5 महीनों में तुम्हें इस तरीके से शेड्यूल बनाना है कि तुम्हारी जेई को प्रायोरिटी रहे। देखो, ऐसा करना है 70% प्रायोरिटी तुम्हारी जेई पर और 20 या 15% प्रायोरिटी तुम्हारी रहनी चाहिए बोर्ड्स पर, क्योंकि बोर्ड्स में भी तुम्हें 75% से ऊपर लानी, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे देखे जिनकी 75% से ऊपर ही नहीं आते, फिर बात को रिग्रेट करते हैं, भैया मैं क्या करूंगा, मेरा कुछ नहीं होगा, अब तो IIT नहीं मिलेगी ना NIT, कुछ भी नहीं मिलेगा अब तो बस तुम ये इंश्योर करना है कि 80% या 85% आए, इससे ज्यादा तुम्हें ना चाहिए और ना ही तुम्हारे पेरेंट्स को चाहिए। बस तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि किसी भी तरीके से तुम IIT पहुंच जाओ, एंड उसके बाद तो सब सॉर्टेड, एक बार IIT चलेगा तो कोई नहीं पूछने वाला है तुम्हारी 10th की परसेंट या 12th की परसेंट। एंड हाँ, बच्चों को ये भी डाउट आता है कि भैया कि इस बार बोर्ड कर लेता हूँ और अगली बार बोर्ड ड्रॉप लेके जेई कर लेता हूँ। भाई देखो, ये है बिल्कुल गलत मेंटलिटी, क्योंकि तुम अभी से हार मान चुको कि मैं इस बार बोर्ड्स कर लेता हूँ, अगली बार जेई करूंगा। भाई, तुम्हारी मेन प्रायोरिटी मेरे हिसाब से तो जेई रहनी चाहिए। बोर्ड्स देखे जाएंगे भाई, बोर्ड्स की तैयारी तुम 1 महीने में आराम से कर लोगे। तुम जब इतनी 16-16 घंटे बैठ कर पढ़ सकते हो, 14 घंटे बैठ कर पढ़ सकते हो, तो जेई नहीं करते, बोर्ड्स नहीं कर सकते क्या तुम 1 महीने पहले। मैं तो देखो ये कहूंगा, तुम्हें फर्स्ट स्ट्रेटजी ये बनानी है कि जो चैप्टर अभी चल रहा है 12th में जो चैप्टर चल रहा है, फिजिक्स हो या मैथ हो या केमिस्ट्री हो, तुम्हें सबसे पहले कुछ नहीं करना, उसको जेई मेंस लेवल तक तो पक्का क्लियर कर लेना इसी टाइम। एंड जे एडवांस के थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा सकते हो। जे एडवांस के क्वेश्चन तभी लगाना जब तुम्हारे मॉक टेस्ट में इस टाइम 150 या फिर 160 या 170 नंबर आ रहे हो तभी। तो पहले ये करना है कि उस चैप्टर को जेई मेंस लेवल तक खत्म कर देना, एंड उसके साथ साथ उसकी थ्योरी पढ़ के देखनी है। एंड मैं तो कहूँगा अभी से मतलब 1-2 साल के पीवाई को भी लगा लो, क्या कहते हैं, बोर्ड्स के, तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी कि उस चैप्टर को आप बोर्ड्स के लेवल पे भी समझ जाएंगे, एंड क्या कहते हैं जेई में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उस लेवल पे भी समझ जाएंगे। एंड अगर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आए जेई मेन के, तो आप जे एडवांस तक भी उसे चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं। अब देखो, मैथ के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने बोर्ड की तैयारी करी या नहीं करी, क्योंकि अगर आपने बोर्ड की तैयारी करी है, वो जेई की तैयारी कर रहे हो, तो मैं 100% श्योर हूँ कि मैथ में तो तुम अच्छे नंबर ले आओगे बोर्ड्स में। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखो, केमिस्ट्री में तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो उसकी टेंशन भी नहीं लेनी है, क्योंकि एनसीईआरटी तुम्हारे बोर्ड्स में आएगी और एनसीईआरटी तुम्हारी आती जेई में। तो उसके लिए एडवांस के लिए थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। एंड तुम एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे हो, 11th हो या फिर 12th हो, तो केमिस्ट्री का भी सॉर्टेड सही है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। देखो, फिजिक्स में थोड़ा ये है कि उसमें थोड़े थ्योरी आएगी एंड थोड़ा मतलब क्वेश्चन में आएंगे, उस लेवल के नहीं आएंगे जेई मेन के, तो तुम्हें फिजिक्स में थोड़ा अपना अलग टाइम निकालना होगा, जिससे कि तुम बोर्ड्स पर अच्छी पकड़ कर सकें। क्योंकि देखो, कहने पर तो बोर्ड्स भी इम्पोर्टेंट है, अगर 75% से कम रहेगी तो तुम किसे भी मुंह दिखाओगे ना,
सब बोलेंगे ना तो तुमसे जेई हुआ और ना ही तुमसे बोर्ड्स हुआ, फिर क्या ही फायदा इस तैयारी का। तो यही स्ट्रेटजी बनाओ कि तुम्हें अब कुछ नहीं करना। अब जितने 5 महीने जो बचे हैं, सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी बनानी है जेई को, एंड उसके बाद 70-80% तक जेई मेन लेवल तक, एंड उसके ऊपर भी कर सकते हो चैप्टर। एंड क्या कहते हैं, तुम्हें 20% फोकस रखना है अपने बोर्ड्स पर। एंड देखो जो अदर सब्जेक्ट होंगे, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का फिजिकल एजुकेशन होगा, तो उनकी टेंशन नहीं लेनी, वो उसी टाइम हो जाएंगे। तुम्हें बस इस टाइम अपने 3 सब्जेक्ट पर ही फोकस रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्योंकि यही तीनों है। देखो यही तीनों तुम्हें जेई निकलवाएंगे और यही तीनों तुम्हें बोर्ड्स निकलवाएंगे। तो अब जितना मैं तो आप सभी से ये आशा करता हूँ कि आप अभी जितना भी टाइम बचा है ना, 5 महीने, भाई कुछ मत सोचो इन 5 महीने, सब कुछ छोड़ दो। चाहे इंस्टा चला रहे हो या यूट्यूब चला रहे हो या फेसबुक, कुछ भी चला रहे हो ना, अगर अब भी तुमने छोड़ दिया ना, तो एनआईटी तो पक्का कंफर्म हो जाएगी। आईआईटी को मिले ना मिले, पर एनआईटी तुम अब भी पक्का कंफर्म कर सकते हो। बट अगर तुम अब भी मक्कारी कर रहे हो, मतलब देखो तुम्हारा काम है अपना 100% देना। देखो जब मैं तैयारी कर रहा था ना, मैंने अपने दिल से बोल दिया था कि मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। अब कॉलेज मिलो या ना मिलो, वो मेरे ऊपर नहीं है। मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। एंड तुम रिजल्ट देख रहे हो, मैं आज आईआईटी धनबाद में बैठा हुआ हूँ एंड यहीं से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखो तुम्हें बस अपनी मेहनत करनी है, जो होगा देखा जाएगा। कॉलेज नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, मिल गया तो और अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। क्योंकि अलग सर की वो लाइन सुनी है ना आपने कि डोंट ऑलवेज कनेक्टेड। तुमने कुछ भी करा है ना अपने जीवन में, पीछे तुम मेहनत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आगे जाकर कनेक्ट जरूर होगा। अगर मान लो आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आपकी जो मेहनत है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने की, ये आगे जाकर कभी ना कभी काम जरूर आएगी। तो ये मत सोचना कि मेरी मेहनत 2 साल की वेस्ट हो गई या फिर कुछ हो गया। तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, अगले 5 महीने बिल्कुल फोकस से पढ़ लो भाई। अगर एक बार आईआईटी आओगे तो उसके बाद यहाँ की लाइफ, क्या कहते हैं, यहाँ के फेस्ट कितने मस्त होते हैं। मेरा रूम ही देखा होगा तुमने, क्या कहते हैं, रील्स में। मैंने अपना रूम चला था आईआईटी धनबाद का सेकंड का, भाई इतना मस्त रूम है कि इसमें 4 जने आराम से रह सकते हैं और हम 2 जने रह रहे हैं। तो मतलब बहुत चीज़ तुम्हें मिलेंगी आईआईटी आने के बाद, तुम्हें एक्सप्लोर करने को अच्छा मिलेगा, क्या कहते हैं, हर चीज़ मिलेगी। तुम्हें स्विमिंग पूल जो करना है, स्क्वैश खेलना है, वो हर चीज़ मिलेगी। बस फर्स्ट कंडीशन ये है कि अब जो 5 महीने बचे हैं, ये डिसाइड करेंगे या तो तुम आईआईटी जाओगे या एनआईटी जाओगे या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज। तो अब ये सब तुम्हारे हाथ में है। एंड लास्ट पॉइंट, तुम्हारा 100% फोकस जेई पर रहना चाहिए। जेई पर इतना रहना चाहिए कि तुम उसे क्लियर कर लो, एंड बोर्ड पर इतना रहना चाहिए कि तुम उसमें 80 से 85% जाओ, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो, एंड और भी कोई डाउट बचे हों जेई और बोर्ड से रिलेटेड, तो तुम वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, एंड तुम